Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस समय का आपको विश। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्माइल केमिस्ट्री क्लासेस। यदि आप इस चैनल पे न्यू है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आज का जो टॉपिक है क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यदि हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशंस वर्ड हम हमारी डेली लाइफ में रोजाना यूज करते हैं। यदि फॉर एग्जांपल कि नमक को पानी में घोलना, शक्कर को पानी में घोलना, तो नमक को पानी में घोलना या शक्कर को पानी में घोलना, ये भी एग्जांपल है सॉल्यूशन का। हमारी बॉडी में हम लोग देखें तो जो फ्लूइड अवेलेबल है जैसे कि ब्लड, यूरिन, तो ये भी एग्जांपल है किसका? होमोजेनस मिक्सचर का। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने वाटर्स लिया, बीकर में वाटर्स लिया और इस वाटर में मैंने एक स्पून शुगर ऐड की, एक स्पून शुगर ऐड की। तो जैसे ही शुगर ऐड करूंगा, ठीक है, तो क्या शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी? तो आप कहोगे कि हाँ सर। शुगर डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा कि ये जो वाटर है इसकी स्वीटनेस बढ़ जाएगी, मिठास बढ़ जाएगी। अब मैं एक स्पून के बाद जब दूसरी स्पून इसमें शुगर ऐड करूं तो क्या डिसॉल्व हो जाएगी? तो आप कहोगे कि हाँ सर, सेकंड स्पून भी शुगर की डिसॉल्व हो जाएगी। मगर एक स्पून में जो शुगर का स्वीटनेस था, मिठास थी, क्या सेकंड स्पून में भी उतनी मिठास रहेगी? तो आप कहोगे कि नहीं, जो मिठास है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और शुगर को वाटर में या नमक को वाटर में या नमक को पानी में डिसॉल्व करने के बाद कोई बाउंड्री नहीं बनेगी, एक ही लेयर होगी। थ्रू आउट द कंपोजिशन इज सेम। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है, ये शुगर और वाटर का सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है और इस होमोजेनस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करें सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस का मीनिंग आप समझ चुके होंगे कि जिसमें बाउंड्री सेपरेशन ना हो या जिसका थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम हो, एक जैसा दिखे, कोई बाउंड्री, कोई लेयर ना हो। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied with certain limit, ठीक है, जिनके कंपोनेंट्स को हम सर्टेन लिमिट्स तक क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी हुई सॉल्यूशन की डेफिनेशन। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज जो होगा वो 10⁻⁻⁹ मीटर इन अ डायमीटर। डायमीटर में जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो 10⁻⁹ मीटर्स होगी। अब मैं कहूं कि मैंने ये जो शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बनाया है, तो क्या शुगर और वाटर दोनों का अमाउंट सेम होगा? तो आप कहोगे कि सर शुगर का अमाउंट लेस होगा और जो वाटर है उस वाटर का अमाउंट मोर होगा, ठीक है। और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन में ऐसे कंपोनेंट जो लेस क्वांटिटी में हो, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में हो तो उनको हम बोलते हैं सोल्यूट। और सॉल्यूशन में
जो मोर क्वांटिटी में अवेलेबल हो उनको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। यदि इस सॉल्यूशन की बात करें तो इस सॉल्यूशन में एज अ सॉल्वेंट कौन हुआ और एज अ सोल्यूट कौन हुआ? तो हम कहेंगे कि सर वाटर सॉल्वेंट हुआ और शुगर जो है वो हमारा सोल्यूट हुआ। और सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट कौन हुआ? शुगर, और सॉल्वेंट कौन हुआ? वाटर। तो कितने कंपोनेंट्स यूज हुए? दो कंपोनेंट, मतलब जो सब्सटेंस सॉल्यूशन बनाने में यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो हमने कितने कंपोनेंट यूज किए हैं? दो, एक तो शुगर और एक वाटर। तो इसलिए हम इस सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। यदि हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन थोड़ा चेंज करें तो देखिए, जब शुगर इन वाटर का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, तो ये वाटर जो है ये कौन सी स्टेट पे था? तो आप कहोगे कि सर लिक्विड स्टेट पर। मतलब सॉल्यूशन बनने से पहले शुगर जो था वो ये आपका कौन सी स्टेट पे था? सॉलिड स्टेट पर। मगर जब आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो डिसॉल्व करने के बाद क्या शुगर के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे? तो आप कहोगे कि नहीं। तो इस बेसिस पर हम डेफिनेशन करें कि सॉल्वेंट आर दोस कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट इज नॉट चेंज इन अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिनकी सॉल्यूशन में फिजिकल स्टेट चेंज ना हो, और सोल्यूट वो कंपोनेंट है जिसके सॉल्यूशन में फिजिकल स्टेट चेंज हो। यदि सॉल्यूशन में एज अ सॉल्वेंट हम वाटर यूज करते हैं, मैक्सिमम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें सारे सॉल्ट को वाटर में ही डिसॉल्व किया जाता है। तो जब सॉल्यूशन में एज अ सॉल्वेंट जब हम वाटर यूज करें तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि 5% यूरिया एक्वस सॉल्यूशन, तो वहां यूरिया सोल्यूट है और एक्वस सॉल्यूशन वर्ड यूज किया है, मतलब एज अ सॉल्वेंट वहां कौन है? वाटर। वाटर के अलावा यदि अनदर कोई सॉल्वेंट यूज किया जाए, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है या ईथर है, इनका यूज किया जाए एज अ सॉल्वेंट, तो ऐसी कंडीशंस में हम उनको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जब सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा, तो हम उनको एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। और जब वाटर के अलावा बेंजीन हुआ, कार्बन टेट्राक्लोराइड हुआ, ईथर हुआ, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब यदि हम बात करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, तो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर रोजाना सॉल्यूशन वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अलॉय, अलॉय में हम एग्जांपल ले तो ब्रास। ब्रास जो है ये होमोजेनस मिक्सचर है कॉपर एंड जिंक का, कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, तो जितने भी अलॉयज बनेंगे वो भी एक होमोजेनस मिक्सचर है, और होमोजेनस मिक्सचर है इसलिए हम उसको सॉल्यूशन कह सकते हैं। दूसरी बात अपन करें कि 1 पार्ट्स पर मिलियन, 1 पार्ट्स पर मिलियन यदि फ्लोराइड आयन वाटर में प्रेजेंट हो तो ये हमारे टूथ को डीके होने से प्रिवेंट करता है, हमारे दांतों को सड़ने से बचाता है। मगर यदि 1 ppm से 1.5 ppm हो जाए फ्लोराइड आयन इन वाटर इन आवर माउथ, तो ऐसी कंडीशंस में ये हमारे टूथ मतलब टीथ
या दांतों के सड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी सॉल्यूशन हुआ। दूसरी बात यदि हम लोग बात करें कि जितने भी इंट्रावीनियस इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है, अभी कोविड में भी जो टीकाकरण हो रहा है उसमें भी जो हमको वैक्सीन लगाई जा रही है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है किसका, होमोजेनस मिक्सचर्स का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम यदि सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो सॉलिड सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट सॉलिड हो, लिक्विड सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट लिक्विड हो, और गैसियस सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट गैस हो। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने टाइप के सॉल्यूशन हुए, 3 टाइप के, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन को हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। जब सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉलिड हो, सॉलिड हो, तो सॉल्यूट सॉलिड हो तो सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अलॉय। दूसरा, जब सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो तो हाइड्रेटेड सॉल्ट जैसे जिप्सम हुआ, फॉर एग्जांपल कि CaSO4.2H2O, तो ये हमारा सॉल्ट है जो सॉलिड स्टेट पर होगा और उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होंगे जो वर्क करेंगे एज अ सॉल्यूट। गैस इन सॉलिड, जब सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट सॉलिड हो तो डिसॉल्व गैस इन मिनरल्स। अब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो, मगर सॉल्यूट जब सॉलिड होगा तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर या ग्लूकोज इन वाटर, यूरिया इन वाटर, ये सारे एग्जांपल्स होंगे। लिक्विड एंड लिक्विड, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, मिथाइल अल्कोहल इन वाटर, ठीक है, होमोजेनस होना चाहिए। गैस इन लिक्विड, एरेटेड ड्रिंक्स, जितने भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो तो वो सारे एग्जांपल्स है गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशन का। अब गैस सॉल्यूशन मतलब जिसपे सॉल्वेंट गैस हो तो सॉलिड एंड गैस, तो डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, लिक्विड एंड गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, और गैस एंड गैस जब सॉल्यूट गैस हो और सॉलिड भी गैस हो तो एग्जांपल हो जाएगा एयर। तो इस टाइप से सॉल्यूशन कितने टाइप्स के हुए, 3 टाइप्स के, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। तो सबसे पहला है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा हो। तो ये टर्मिनोलॉजी जनरली हम लैब में यूज करते हैं, जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड NaOH। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब वाटर के अंदर H2SO4 का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो। कंसंट्रेटेड HNO3 तो HNO3 का अमाउंट ज्यादा हो और वाटर का अमाउंट कम हो, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें मोर क्वांटिटी में सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट का कंटेंट ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल के डाइल्यूट H2SO4। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि H2SO4 का अमाउंट कम होगा और वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। डाइल्यूट HNO3 मतलब HNO3 का अमाउंट कम होगा और वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको समझने के पहले हम एक बात समझ ले कि मान लीजिए कि आपकी 4 रोटी की डाइट है, ठीक है, और आप 4 रोटी की डाइट है, भूख है आपको,
और आप 4 रोटी खा लेते हो, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन कहलाई? सैचुरेटेड कंडीशन। क्लियर? मगर मान लो कि आपकी मम्मी ने ऐसी सब्जी बनाई है जो आपको पसंद नहीं है, तो क्या आप 4 रोटी पूरी खाएंगे? 1 रोटी खाएंगे, 2 खाएंगे? है कितने की भूख? 4 की, मगर रोटी कितनी खाई? 2। ठीक है, मतलब आप 2 रोटी और अभी खा सकते हो, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन हुई? अनसैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, आपका बर्थडे हुआ, आपकी मम्मी ने आपकी बहुत फेवरेट डिशें बनाई है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या उस दिन आप 4 ही रोटी खाएंगे? तो नहीं, तो आप 4 रोटी से ज्यादा खाना खाएंगे ना उस दिन, क्योंकि आपकी फेवरेट डिश बनी हुई है। तो उस दिन आपकी कंडीशन क्या होगी? सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि और ज्यादा सोल्यूट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम डिसॉल्व ना कर सके तो ऐसी कंडीशंस को क्या कहा जाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब टेम्परेचर इंक्रीज कर हम और सोल्यूट को पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या कर सके? डिसॉल्व कर सके, तो ये उसकी कौन सी कंडीशन होगी? सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन का पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू